नमस्कार दोस्तों, तो बात कर लेते हैं दिन भर की बड़ी खबर की, जहां सबसे पहले बताएंगे बांग्लादेश से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर हर भारतीयों को चौंका देगी ये खबर। दोस्तों, इस्कॉन भक्तों को पकड़ो फिर उनका कत्ल करो। जी हां, बांग्लादेश के कट्टरपंथी इस्लामिक समूह ने दे दी खुली धमकी, लेकिन अभी भी मोहम्मद यूनुस ने चुप्पी साध रखी है। जी हां, बताएंगे तस्लीमा नसरीन ने भी बड़ा खुलासा कर दिया है। दोस्तों, इस्कॉन मंदिर पर निशाना को लेकर बांग्लादेशियों की पोल खोल कर रख दी है। बताएंगे क्या खुलासा हुआ है हिंदू समुदाय की हत्याओं को लेकर, साथ ही साथ ट्रंप की इस नीति से पाकिस्तान हो सकता है पंगु। अभी से इस्लामाबाद में फैलने लगी दहशत, पाकिस्तान की सेना पर बलूचिस्तान का सबसे बड़ा प्रहार, मार गिराए 26 लोग जिनमें 14 पाकिस्तानी सैनिकों को भी उड़ा डाला। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बताएंगे एक बड़ा खुलासा हुआ है जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव से पहले मरवाना चाहता था ये वाला देश। दोस्तों, हर खबर आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत के निरंतर विकास में आप अपना समर्थन देना चाहते तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां इस्कॉन भक्तों को पकड़ो फिर उनका कत्ल करो। बांग्लादेश के कट्टरपंथी इस्लामिक समूह ने दे दी खुलेआम धमकी, लेकिन इस धमकी के बाद भी मोहम्मद यूनुस चुप बैठे हैं। बता दें, बांग्लादेश में हिंसक आंदोलन के बाद अगस्त में शेख हसीना की सरकार गिराए जाने के बाद से हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले जारी हैं। अब कट्टर इस्लामिक समूह खुलेआम हिंदुओं को पकड़कर टॉर्चर करने और उन्हें मार डालने की धमकी दे रहे हैं। बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम ने खुलेआम नारा लगाया है कि एक इस्कॉन भक्त को पकड़ो फिर उनका कत्ल करो। भारत में निर्वासन में रह रही बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में यह जानकारी दी है। दोस्तों, तस्लीमा नसरीन ने लिखा कि चटगांव स्थित समूह हिफाजत-ए-इस्लाम ने इस्कॉन पर प्रतिबंध का आह्वान किया है। हिफाजत-ए-इस्लाम ने आतंकवाद की बात की है, वे इस्कॉन के सदस्यों को मारना चाहते हैं। क्या इस्कॉन आतंकवादी संगठन है कि इसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए? दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस रिपोर्ट को जारी करने के बाद भी, इस खुलासे के बाद भी मोहम्मद यूनुस की सरकार चुप बैठी है। उन्होंने अब तक इन धमकी देने वालों पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। बांग्लादेश में इस्कॉन को धमकी की वजह बताते हुए तस्लीमा नसरीन ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इस देश में बड़ी संख्या में इस्लामवादी और जिहादी लोग हैं जो दूसरे धर्मों के लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। वे गैर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने या उन्हें जमीन से भगाने के लिए हर तरह की चाल और हथकंडे अपनाते हैं, चाहे उसके लिए किसी का कत्ल ही क्यों ना करना पड़े। बांग्लादेशी लेखिका ने हिफाजत-ए-इस्लाम को एक आतंकवादी संगठन बताया है। जी हां, इसी बीच दोस्तों, इस रिपोर्ट को जारी करने के बाद, इस खुलासे के बाद इस्कॉन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील की है। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमण दास ने एक्स पर लिखा कि हम बांग्लादेश में गंभीर स्थिति से बेहद चिंतित हैं, जहां इस्लामी समूह खुलेआम इस्कॉन के भक्तों को पकड़ने, उन्हें यातना देने और फिर उनको मार डालने की धमकी दे रहे हैं। इस्कॉन के भिक्षु और भक्तों का सिर कलम करने की यह भयानक योजना खुलेआम प्रसारित हो रही है और हम उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित हो रहे हैं। इन हिंसक कार्रवाइयों को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है। जी हाँ, ऐसे में इस्कॉन का ग्रुप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारी रक्षा करें। जी हाँ दोस्तों, वाकई में यह मुद्दा बहुत गंभीर बन चुका है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। भारत की ही गवर्नमेंट को चाहे। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताना मत भूलिए। अगर आप भी मानते तुरंत ही मोदी सरकार को बड़ा एक्शन लेना चाहिए और इस मुद्दे में हस्तक्षेप करनी चाहिए, तो सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में समर्थन होना चाहिए लिखिएगा जरूर। साथ ही साथ बता दे, ट्रंप के जीतते ही बाइडेन को आ गई बांग्लादेश के हिंदुओं की याद। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर यूनुस सरकार को सख्त संदेश दे दिया है। जी हाँ, एकदम ठीक सुना दोस्तों आपने। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी तय होते ही बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई लगती है। अब तक खुलकर सपोर्ट दे रहे बाइडेन प्रशासन ने भी यूनुस से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर चुप्पी साधे रहे अमेरिका ने अब पहली बार इस मामले पर बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश में धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान हो और किसी भी हमले के लिए जवाबदेही हो। मिलर ने कहा कि हमने बांग्लादेशी अधिकारियों के साथ अपनी चर्चा में साफ कर दिया है कि हम धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान देखना चाहते हैं। मिलर ने कहा कि वे चाहते हैं कि किसी भी हमले के लिए बांग्लादेशी कानून के तहत लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाए। उन्होंने कहा यह स्थिति न केवल बांग्लादेश पर बल्कि दुनिया के किसी भी देश पर लागू होती है। बहरहाल जो बाइडेन से हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत देर हो चुकी है बाइडेन साहब, आपने हिंदुओं के समर्थन में, प्रताड़ित हिंदुओं के समर्थन में बयान दिया, ये बहुत ही सराहनीय है, लेकिन आपका ये बयान बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बाइडेन को आपकी क्या राय है साथ ही साथ बता दें। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन को ही उड़ा डाला दोस्तों। 14 पाकिस्तानी सैनिकों समेत 25 लोग की मौत की खबर, अब इनके आंकड़े 26 हो चुके हैं। बता दें, पाकिस्तान के क्वेटा में रेलवे स्टेशन के अंदर बड़ा ही जोरदार धमाका हुआ जिसमें पाकिस्तानी सेना के 14 सैनिकों
सहित कुल 26 लोगों की मौत की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। क्वेटा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहम्मद बलूच ने मीडिया को बताया है कि घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि विस्फोट रेलवे स्टेशन के बुकिंग कार्यालय में ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से ठीक पहले हुआ। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि जाफर एक्सप्रेस सुबह 9 बजे पेशावर के लिए रवाना होने वाली थी। स्टेशन पर भीड़ को देखते हुए मृतकों की संख्या बढ़ने का अनुमान है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली है। बलूच लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता यानी BLA ने कहा कि हम क्वेटा रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तानी सेना पर हुए फिदायीन हमले को की जिम्मेदारी लेते हैं। आज सुबह क्वेटा रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तानी सेना की एक यूनिट पर फिदायीन हमला किया गया। साथ ही साथ बता दें, जानकारी यह है कि ट्रंप की इस नीति से अब पाकिस्तान हो सकता है पंगु। अभी से ही इस्लामाबाद में फैलने लगी है दहशत। जी हाँ, बता दें कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में पाकिस्तान को मिलने वाली टेरर फंडिंग पर रोक लगाने के लिए इसे पाकिस्तानी आतंकी सूची में डाल दिया था। इससे 4 साल तक पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खस्ता हाली तक पहुंच गई थी। अब पाकिस्तान को फिर वैसा ही खतरा सताने लगा है। यही कारण है कि पाकिस्तान की शहबाज सरकार कतई भी नहीं चाहती थी कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से एक बार सत्ता में वापस लौटे, अमेरिकी राष्ट्रपति बने। तो वहीं बता दें, FBI ने कर दिया है बहुत बड़ा खुलासा कि डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव से पहले ही मरवाना चाहता था ईरान। दोस्तों, अमेरिकी न्याय विभाग ने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के लिए ईरान की ओर से की गई साजिश का खुलासा किया है। विभाग ने खुलासे करते हुए आरोप लगाए हैं कि ईरान ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रची थी। ये साजिश अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले की गई थी, जो इसी हफ्ते में खत्म हुई है। मैनहट्टन के फेडरल कोर्ट में एक आपराधिक शिकायत दायर की गई। इस शिकायत में बताया गया कि ईरान के पैरा मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी गार्ड के एक अज्ञात अधिकारी ने सितंबर महीने में एक व्यक्ति से डोनाल्ड ट्रंप की निगरानी करने और उनकी हत्या करने की बात कही थी। शिकायत में बताया गया कि ईरान के अज्ञात अधिकारी ने उस व्यक्ति फरजाद शकरी से कहा था कि अगर वो 7 दिन की तय सीमा में इस हत्या की साजिश को पूरी तरह से तैयार नहीं कर पाता है तो ईरान अपनी इस योजना को अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के खत्म होने के बाद तक के लिए टाल देगा, क्योंकि अधिकारी को विश्वास था कि अमेरिकी राष्ट्रपति में डोनाल्ड ट्रंप की हार निश्चित है और चुनाव के बाद उनकी हत्या करना ज्यादा आसान होगा। जी हाँ, ये बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की हत्या को लेकर। तो वहीं बता दें, झूठ बोलना बंद करो पाकिस्तान, कश्मीर कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन के मंच से सुधांशु त्रिवेदी जी ने खुद पाकिस्तान की लगाई क्लास। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र में शांति रक्षा अभियानों पर बहस के दौरान पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का जिक्र किए जाने पर भारत ने पड़ोसी देश पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए उसकी आलोचना की। राज्यसभा सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान द्वारा की गई टिप्पणियों पर जवाब देने के अपने अधिकार को चुना है, जिसने एक बार फिर इस प्रतिष्ठित निकाय को अपने एजेंडे से भटकाने का प्रयास किया है। उन्होंने शुक्रवार को यहाँ संयुक्त राष्ट्र महासभा की विशेष राजनीतिक एवं उपनिवेशीकरण यानी कि चौथी समिति में शांति रक्षा अभियानों पर चर्चा के दौरान ये टिप्पणियां की। सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। वहीं बता दें, कनाडा ने फिर एक बार भारत पर साधा निशाना। धार्मिक स्थलों पर काउंसलर कैंपों को लेकर दे दी चेतावनी। दोस्तों, कनाडा ने एक बार फिर भारत पर साधा निशाना और निशाना साधते हुए धार्मिक स्थलों पर काउंसलर कैंपों को लेकर चेतावनी जारी कर दी। कनाडाई कानून प्रवर्तन ने भारत के टोरंटो स्थित वाणिज्य दूतावास को पत्र लिखा है, जिसमें धार्मिक स्थलों पर आयोजित काउंसलर कैंप के कारण बढ़ते तनाव के बारे में चेतावनी दी गई है। ग्लोब एंड मेल की रिपोर्ट के मुताबिक पील रीजनल पुलिस के प्रमुख निशान दोराइप्पा ने मंगलवार को भारत के कार्यवाहक वाणिज्य दूत को भेजे गए पत्र में लिखा कि हमारा आकलन है कि इन धार्मिक स्थलों के करीब काउंसलर कैंप का आयोजन विशेष स्थानों पर बढ़ते तनाव में योगदान कर सकता है। जी हाँ, ये पत्र रविवार को ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर पर खालिस्तानी तत्वों के हमले के बाद भेजा गया, जहां उस समय एक काउंसलर कैंप चल रहा था। वहीं दोस्तों, आखिरकार ट्रूडो ने कबूल कर लिया कि कनाडा में खालिस्तान के कई समर्थक हैं। जी हाँ, भारत और कनाडा के बीच चल रहे विवाद के बाद पहली बार कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कबूल कर लिया कि कनाडा में खालिस्तानी समर्थक रहते हैं। पार्लियामेंट हिल में दिवाली समारोह के दौरान दिए गए एक बयान में ट्रूडो ने कनाडा में खालिस्तान समर्थकों की मौजूदगी को स्वीकार किया, लेकिन जल्द ही ये भी कह दिया कि वे सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। साथ ही बता दें, अलग ध्वज और संविधान की मांग को लेकर नागा विद्रोही संगठनों ने दे दी धमकी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखरेख में 2015 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के इशाक मुइवा गुट के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो इस क्षेत्र में शांति की दिशा में एक बड़ा कदम था। हालांकि हाल ही में NSCN-IM ने शांति के इस मार्ग से पूरी तरह हटने का संकेत दिया है। समझौते के बाद पहली बार इस गुट ने खुले तौर पर धमकी दी है कि जब तक इसकी मांगे पूरी नहीं होती है, वो भारत के खिलाफ हिंसक सशस्त्र प्रतिरोध फिर से शुरू करेगा। गुट की मांग है कि नागाओं के लिए एक अलग ध्वज और संविधान को मान्यता दी जाए। वहीं बता दें, ये थे की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसे लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते हुए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है अगली खबर में। जय हिंद, जय भारत।